जय भारत। अब कुछ इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कोई भी अगर इक्वेशन दिया जाता है अपने को तो उसको सॉल्व कैसे करना है। अब अभी तक जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था वो पॉलिनोमियल टाइप्स के। तो अभी क्या होगा कि उस अब जो इक्वेशंस आएंगे उसमें कुछ भी आ सकता है। मतलब क्यूब रूट आ सकता है, क्यूब आ सकता है, स्क्वायर रूट आ सकता है, या फिर कोई भी साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे आ सकता है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे दूसरा कोई भी फंक्शन रहेगा जी ऑफ एक्स। बस इसको अभी मुझे सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो इसका एक मैंने मेथड आपको बोल दिया था। क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये जो लेफ़्ट साइड पे जो ग्राफ है ना, जो लेफ़्ट साइड पे जो फंक्शन है उसका ग्राफ बना लेंगे, और जो राइट साइड पे जो ग्राफ है जो फंक्शन है उसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो दो ग्राफ है एक दूसरे, इसका मतलब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो। तो मान लेता हूँ कि ये कुछ इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ठीक है। अब किसका ग्राफ निकालेंगे, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का। मान लेता हूँ कि जो ग्राफ है जी ऑफ एक्स का इस टाइप का कुछ है। ये हो गया जी ऑफ एक्स का ग्राफ, और ये ब्लैक वाला हो गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब ये जो दो ग्राफ है एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे वो देखना होता है मुझे। तो ये कितनी बार कट कर रहे, तो ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक बार कट कर गए, यहाँ पे एक बार कट कर गए, यहाँ पे एक बार कट कर गए, और यहाँ पे एक बार कट कर गए। ये जितनी बार कट करेंगे उतने इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं कि ये यहाँ इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करने वाले कितने एक्स है वो निकालने के लिए बोला जाता है। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब कितना होगा कि ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये y इक्वल्स जी ऑफ एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं बस वही निकालना है। मतलब ऐसे कितने एक्स है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब हमने को वहाँ पे x की वैल्यू नहीं बताना है, अपने को क्या बताना है, सिर्फ कितने नंबर ऑफ x है जहाँ पे दोनों इक्वल वैल्यू आ रहे हैं। तो कितनी वैल्यू होंगे, तो यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ऐसे चार इसके सॉल्यूशंस आ जाना चाहिए। समझ में आ रही की बात। हाँ, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला गया है तो ये कौन सा एक्स है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है क्या। अगर ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला गया था, मुझे इसके सॉल्यूशंस नहीं बोला था। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया नहीं था मुझे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं यही हम लोगों को बोला जाता है, ठीक है। वैसे ये वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि x1 x2 x3 और x4 ये सब अगर चार इसके सॉल्यूशंस है तो ये क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम ये जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस है, अगर MCQ टाइप के अगर क्वेश्चंस होंगे और अगर ऑप्शन में अगर ये चारों चार ऑप्शन दिया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर रख के देख लेंगे। बच्चे क्या करेंगे, x1 इसमें रख के देख लेंगे ये सेटिस्फाइड करता है क्या। अगर करता है तो सॉल्यूशन होगा वो, अगर नहीं करता तो नहीं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होगा नहीं वो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा मतलब कोई मतलब स्कोप नहीं है कि डायरेक्ट वो सॉल्यूशन दे दे अपने को, ठीक है। ऐसा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे भी हमारे ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, ये वाली केस हमारे लिए इजी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी इजी, अगर मुझे इसका ग्राफ मालूम है और इसका ग्राफ मालूम है तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ एक दूसरे को क्या करना होगा, कितनी बार कट कर रहे वही देखना होता है। ग्राफ वाली मेथड से जो भी प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको आ जाना चाहिए, उसका ग्राफ क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से ग्राफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये ग्राफ से जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कोई मतलब अपने को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही हमारा क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन देखेंगे ना प्रॉब्लम्स के, तो उसके अंदर हमको क्या करना होता है, अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड से जाते हैं, जैसे मान लेते हो कितना है, एक्स की वैल्यू कितना है, -2 है, ऐसा है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो अगर मान लेता हूँ कितना है, चलो रूट एक्स की वैल्यू कितना है, -2 आ गया, ऐसा मान के चलता हूँ। अब इसको मुझे सॉल्व करना और एक्स की वैल्यू निकाल देना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस साइड से स्क्वेयर कर ले तो कितना आएगा, स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर, बराबर है। और इधर से कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वेयर, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा रूट सिर्फ एक्स, और -2 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 4। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये कौन सी मेथड है, ये है एनालिटिकल मेथड, बराबर है क्या, एनालिटिकल मेथड। मतलब यहाँ से मुझे क्या करना है कि कैलकुलेशन करना है मुझे। मतलब मैं जब एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं आगे पीछे का कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, जो भी मुझे सामने दिख रहा है उसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, बराबर क्या। मैं इसके पीछे ये कहाँ से आया वो भी नहीं देख रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं आगे स्टेप्स करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू 4 जो है इस
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमको ऐसा लग रहा है, हमने सॉल्व किया है ना, और कहीं गड़बड़ भी नहीं है वैसे। लेकिन ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं। वैसे कई सॉल्यूशन आ जाएंगे, और एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू 4, जब मैं, अच्छा ये अगर एक्स इक्वल्स 4 अगर इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जब एक्स की वैल्यू 4 जब मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, सीधी सी बात है। तो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, देख लो ये। तो यहाँ पे मैंने रूट के अंदर कितना रख दिया, 4, और इक्वस्ट कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये √4 कितना होगा, ये आएगा +2, क्योंकि रूट का आंसर कभी भी हम लोग निगेटिव आता है ऐसा बोला ही नहीं है, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इधर से कितना आ गया, 2 आ गया, और इधर से कितना है, -2 है। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं है। समझ में आ रही की बात। इसका मतलब ये हुआ कि x=4 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी हमारा क्या हो गया कि जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो उधर से यह हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा सॉल्यूशन अगर आ जाता है तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये सॉल्यूशन वाकई इस इक्वेशन का है क्या। तो वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर x=4 जो है इस इक्वेशन में रख के मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये नौबत ग्राफिकल मेथड से आ सकती है क्या, वो देख लेते हैं। किसको मुझे सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है √x इक्वल्स टू किसको, √x इक्वल्स टू -2 को सॉल्व कर देना है ग्राफिकल मेथड से। अभी अभी हमने जैसे बोला क्या करना होगा, हमको दो ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहला ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू √x का, दूसरा ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू -2 का। ये तो बहुत इजी है, y इक्वल्स टू -2 मतलब कांस्टेंट लाइन पास करेगी कहाँ से, -2 से, जिसका स्लोप 0 होगा और पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और y के -2 से पास करेगी। ये वाला ग्राफ कैसा है, ये वाला भी हमने शायद लास्ट वाले क्लास में कवर कर लिया है, बराबर। तो ये कैसा बनेगा, ये पैराबोला टाइप बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा। ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ कैसा बनने वाला है, ये इस टाइप का कुछ। ठीक है, ये हमने लास्ट वाली क्लास में कवर कर लिया। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा नहीं है जिसमें स्क्वेयरिंग वाला पार्ट किया था हमने, वो वाला पहले से देख लो, तब जाके आगे वाला समझ में आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन या जो हमारा सिलेबस जो है अब थोड़ा थोड़ा JEE की तरफ घूम रहा है। अभी तक जो बेसिक ही चल रहा था, बराबर। तो थोड़ा डोमेन रेंज, अभी को क्वेश्चन सॉल्यूशन कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, ग्राफिकल में अप्रोच भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक्स नहीं आएगा ना तो ये आगे का कोई मतलब नहीं है। तो आज तक जितना चल गया है ना उसको आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आना चाहिए। जितने मैंने प्रॉब्लम दे दिया है प्रैक्टिस के लिए वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर किसी में कोई दिक्कत आती है तो मुझे भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, बराबर। लेकिन आपके प्रॉब्लम्स, आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आ रहा है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, बराबर। अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आया, तो ये आपको बहुत ही गलत लग रहा है वैसे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जब तक आप पेन पेपर नहीं ले लोगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो देखते समय कभी भी ऐसे मूवी की तरह मत देखो, पेन पेपर लेके बैठो। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर से पहले आपको सॉल्व कर देना चाहिए, मतलब वीडियो पॉज करने का, सॉल्व करके देख लेने का, फिर सॉल्यूशन देख लेने का। अगर बीच में कोई मिस्टेक्स है तो समझ में आएगा, या फिर आपने पहले सॉल्व किया फिर बाद में सॉल्यूशन अगर देख रहे हो तो एक आपका अप्रोच और सर का अप्रोच, दो आपके पास मेथड मिल जाएंगे आपको, तो ज़्यादा पढ़ाई होगी ना। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट नहीं देखो, प्रैक्टिस करते रहो इसके बारे में। तो y इक्वल्स टू √x था ना, तो y इक्वल्स टू √x का ग्राफ तो ये हो गया, और y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ कहाँ से पास करेगा, -2 का ग्राफ पास करेगा यहाँ से। ठीक है, y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ कहाँ से पास कर गया, नीचे से पास कर गया। अब देख लो क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे, क्या कट नहीं कर रहे। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन इधर से अगर देखा जाए और इधर से देखा जाए तो यहाँ पे x=4 आया था, भले ही सॉल्यूशन नहीं था इसका, बराबर क्या। लेकिन मुझे यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया मुझे चेक करना पड़ा। तो ये सॉल्यूशन आया क्यों, ये कैसे आया, तो ये क्यों आया, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका स्क्वेयरिंग किया था, इसलिए आया। ये जो सॉल्यूशन आया क्या आया, ये स्क्वेयर करने से आया। स्क्वेयर करने से होगा क्या कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी ये ले लेगा। क्यों एक्स्ट्रा वैल्यूज़ ले लेगा, जैसे देख लो, अगर मेरे पास कितना है x=2 है तो भी इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और x=-2 अगर है तो भी इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर है क्या। मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर मैं जब स्क्वायर करूँगा, किसी भी इक्वेशन का जब स्क्वायर करूँगा तो ये जो स्क्वायर करने वाला इक्वेशन है कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू को भी अलाउ करता है। जैसे कि x²=4, ये x=2 को भी अलाउ करेगा, -2 को भी अलाउ करेगा।
तो इसकी वजह से जब हम रिवर्स में आने की कोशिश करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना करे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कौन से सॉल्यूशंस उसके हैं, कौन से सॉल्यूशंस नहीं है, इसके लिए मुझे वो वैल्यू उसमें उस ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। बात अगर समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, और एक दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना वो हमारे डोमेन में भी होना चाहिए, हमारे डोमेन में भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे x=4 है, जब मैं इस रूट के अंदर रख दे रहा हूँ तो ये रूट पॉसिबल हो रहा है, तो इसका मतलब x=4 इसके डोमेन को सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये रूट नहीं हो रहा है। पर क्या, अगर इन केस अगर मैं इसको सॉल्व करके आंसर लेके आता कितना -2 लेके आता, समझो मान लेता हूँ x के लिए अगर -2 लेके आता, तो जब -2 जब मैं यहाँ पे रख दूँ, रूट x के बदले रख दूँ, तो रूट ऑफ कितना बनेगा, -2 बन जाएगा। अगर रूट ऑफ -2 बन गया है, तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव तो आता ही नहीं नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू -2 जो है इसके डोमेन में ही नहीं आएगी, मतलब ये अलाउ ही नहीं करता ये, बराबर क्या। तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा वो हमको इसके डोमेन में भी देखना होता है, डोमेन में होने के बाद क्या होना चाहिए, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। कौन से इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को, मतलब हमने अगर कुछ स्क्वेयरिंग किया होगा या फिर कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा तो उस वाले इक्वेशन को नहीं, जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया गया था अपने को उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए हमारा जो सॉल्यूशन आया वो वाला, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला वाला प्रॉब्लम, रूट ऑफ 2x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। रूट ऑफ 2x प्लस 7 प्लस रूट x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं अगर बोल दूं तो ये कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा, मतलब ऐसा एक पॉसिबल नहीं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब मैं इतने जल्दी से कैसे बोल पाया, इसका मैं बोल देता हूँ अभी सॉल्यूशन। देख लो इस साइड पे कितना लिखा है इसने, 0 लिखा है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब मान लो कि ऐसा एक तराजू है, तो जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है और राइट साइड का पार्ट जो है दोनों भी बैलेंस अगर हो गए तब जाके दोनों इक्वल होंगे, बराबर है। अगर समझो एक साइड पे अगर ज़्यादा अमाउंट हो रहा है, एक साइड पे अगर कम अमाउंट हो रहा है, तो इक्वलिटी नहीं होल्ड होता है ना उसके बीच में। इक्वल टू का मतलब कितना होता है, इस जो लेफ्ट साइड जो है पार्ट, मेरा लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसका जो भी अमाउंट आएगा और इसका जो भी अमाउंट आएगा वो दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं हर एक वैल्यू के लिए, मतलब जो भी इसका एक्स होगा, मैं इसमें एक्स की वैल्यू कुछ अगर रख दूँ अल्फ़ा, तो इस अल्फ़ा के लिए इसका जो अमाउंट आएगा और इसका जो अमाउंट आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके इसका एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा सोल्यूशन होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब देख लो इसमें राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 0, मतलब क्या होगा कि ये तो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये फिक्स ही है और इसका आंसर कितना है, 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये वाला फिक्स है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका भी जो आंसर है, इसका आंसर क्या चाहिए अपने को, फिक्स चाहिए। और कितना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देख लो अभी ये जो रूट है, हमने शायद पहले बोल दिया है कि रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, बराबर। और ये वैल्यू, ये भी तो रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये भी वैल्यू कितना होना चाहिए, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव नंबर में ऐड करना है, तो ये कम से कम 0 से ज़्यादा ही आंसर आएगा ना। इधर से आंसर 0 से ज़्यादा लिखा है, इधर आंसर कितना, 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका ये दोनों कभी बैलेंस हो ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में आ रही होगी कि इसका जो रूट होता है वो पॉजिटिव भी होता है या फिर 0 भी होता है, ऐसा बोला था हमने, ठीक है। तो ये इसके लिए भी ट्राई कर लेते हैं, या इधर के भी कितना, इधर का भी रूट कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। चलो, अगर ये रूट 0 आने के लिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के लिए केस तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अगर समझो मानता हूँ कि ये 0 है, तो ये 0 कब होगा, तो इसको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, -7/2 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू -7/2 पे ये पहला वाला रूट जो है वो हो जाएगा 0। अब दूसरा वाला जो रूट है वो कब 0 होने वाला है, तो एक्स की वैल्यू कितनी कहाँ पे, -4 पे 0 होने वाला है। अब देख लो अगर मैं एक्स की वैल्यू -4 रख दूँ तो ये रूट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये रूट नॉन 0 हो जाएगा ना, तो भी इसका आंसर नॉन 0 ही आ जाएगा। नॉन 0 इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक्स की वैल्यू -7/2 रख दूँ तो क्या होगा, कि जो पहला वाला रूट है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला 0 नहीं होगा ना।
तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों जीरो होना चाहिए, तब जाके दोनों इक्वेशन बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस हो सकता था। लेकिन दोनों के दोनों रूट जो है साइमल्टेनियसली कभी भी जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने कुछ सॉल्व भी नहीं किया और डायरेक्ट बोल दिया। अगर आप सॉल्व भी करोगे ना, तो जो एक्स मिलेगा यहाँ से, वो एक्स इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपको पता चलेगा। सॉल्व कैसे करेंगे तो देख लो, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा है ना, चलो मैं इधर नीचे कर देता हूँ, नीचे जगह नहीं है क्या, ऊपर। चलो तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये होगा कितना, रूट ऑफ 2x+7, और इस एक रूट को इस साइड लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, -(x+4) बराबर है। क्या किया मैंने, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेता, मैं यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेता, लेकिन क्या होता है कि बहुत लंबा पड़ जाता। तो जब भी ये दो रूट आ जाते हैं ना, तो एक रूट को उस साइड पे लेकर जाओ तो इजी पड़ेगा। तो जब मैंने स्क्वेयरिंग कर लिया तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टूट जाएगा, बराबर। और यहाँ से भी जब स्क्वायर कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद कितना बच गया, 2x+7, और इस साइड पे नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया x+4, बराबर है। तो ये x इधर जब लेके आऊँगा तो 2x - x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 4 - 7 कितना हो गया, -3 हो गया। अब x = -3 जो आ गया, वो क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम लोग ब्लाइंडली, मतलब हमने ये जो सोल्यूशन निकाला ना, x = -3, हमने किसी के बारे में नहीं सोचा, बराबर, जो हमको दिखा वो हम लोग करते गए। लेकिन अब x = 3 जो है, वाकई इसका सोल्यूशन है या फिर नहीं है, ये हमको तो चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक कैसे करेंगे फिर, x = जो 3 है हम लोग इसमें नहीं रखेंगे, मतलब इस वाले इक्वेशन में नहीं रखेंगे, हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसके सोल्यूशंस निकाल रहे हैं। ये जो अंदर के इंटरमीडिएट स्टेजेस है, ये स्टेप्स है, अंदर के स्टेप है, अंदर के स्टेप में नहीं रखना होता है। तो जब x की वैल्यू -3 जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो 2 × 3 कितना होगा, -6 होगा, -6+7 कितना आया, +1 आया। ओके, तो इसका तो आंसर कितना आ गया, पहले वाले रूट का आया +1। ठीक है, और इधर से कितना आएगा, -3 + 4 कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 2, और इस साइड पे कितना लिखा है, 0। मतलब इधर से ये बैलेंस नहीं हो रहा ना, बैलेंस नहीं हो रहा मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ओके, ये सॉल्यूशन नहीं है। वैसे तो ये भी हम लोग इधर से ही बात बोल रहे थे कि ये जो पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर बनेगा इस साइड से, और कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ये इसमें अगर एनालिटिकल मेथड से जाते तो कितना आ रहा था, x की वैल्यू -3 आ रही थी, लेकिन ये -3 जो है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। अच्छा, अगर दिमाग में आपको ये आ रहा है कि अगर इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो फिर ये क्यों आ रहा है, वैसे x = -3 क्यों आ रहा है, तो इसका तो सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। क्या, कि जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कुछ ऐसे वैल्यूज़ को ये अलाउ कर लेता है जो कि इसका ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो, बराबर है क्या। तो ये इस स्क्वायर करने के वजह से आ गया। अच्छा, आगे चल के हम लोग थोड़ा ग्राफ और अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये -3 का मतलब क्या होगा वो भी हम लोग बोल देंगे आगे चल के, कि मतलब ये -3 कैसे आ रहा है और ये क्यों इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन थोड़ा उसको लिए वेट करो, थोड़ा ग्राफ और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में हम लोग ये देख लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये वाला। रूट ऑफ x-4 इक्वल टू कितना है, -5। इसका भी सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है राइट साइड पे, ये कितना लिखा है, ये तो कोई नेगेटिव नंबर है, बराबर। -5 मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर, और रूट का ये हमेशा आप क्या बोला था हमने कि ये पॉजिटिव आंसर आएगा। रूट का हमेशा ही पॉजिटिव आंसर आता है, मतलब रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होगा रूट, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के बराबर कब आ सकता है, जब ये दोनों के दोनों जीरो हो, तो बराबर 0 = 0 तभी जाके क्या हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। बाकी दूसरे किसी भी केस में अगर ये +2 है, ये -2 है, ये -5 है, +5 है, तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, बराबर। तो इसका मतलब इस वाले केस में भी कितना सोल्यूशन आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, रूट ऑफ x-4 का कितना आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बराबर, प्लस आ रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों ने ये वाला भी कर लिया है, कितना, रूट ऑफ x² इक्वल टू कितना था, √4, इसको सॉल्व किया था ना हमने, तो यहाँ पे प्लस और माइनस भी लिखा था, याद आ रहा है आप लोगों को, और इधर से 2 लिखा था,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्लस और माइनस लिखा है, ये प्लस और माइनस जो लिखा है वो किस सेंस में लिखा है, किस सेंस में लिखा है? अगर x निगेटिव होगा ना, x निगेटिव होगा तो ये माइनस से उसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करेगा, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन जब रूट के अंदर का जो हम लोग क्या निकालेंगे, आंसर निकालें, तो ये रूट का जो आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट का जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा तो ये बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसलिए से क्या कर रहे थे हम लोग, माइनस और प्लस ले रहे थे, ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। ओके नेक्स्ट, अब रूट 6 माइनस एक्स है और कितना हो गया, आगे देख लेते हैं कितना, माइनस 6 माइनस 8 इक्वस टू है। अब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, बराबर। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस लेना है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। ये पॉसिबल है क्या, दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। पहले नंबर का आंसर 3 आ जाए, दूसरे का 1 आ जाए तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इसका 4 आ जाए, इसका 2 आ जाए तो 4 माइनस 2 2 हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस इसमें बन सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली केस में मुझे डायरेक्ट नहीं बोलना पड़ेगा, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सॉल्व करने से भी पहले तो एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, जो सॉल्यूशन आएगा इसके डोमेन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो डोमेन मतलब क्या, ये जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है ना, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो होना चाहिए पॉजिटिव, बराबर है क्या। तो 6 माइनस एक्स की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू 6। समझ में आ रही है आपको बात, मतलब x कितना होना चाहिए, x होना चाहिए लेस देन और इक्वल 6। मतलब इस इक्वेशन का जो x होगा वो कितना होना चाहिए, अगर 6 से कम है तब जाके ये रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा रूट एक और बार है, मतलब ये, तो ये भी रूट पॉजिटिव होने, रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके अंदर की भी रूट के अंदर की जो क्वांटिटी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x माइनस 8 का वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई। ग्रेटर देन और इक्वल 0 का मतलब ये होगा कि ये 8 से ज़्यादा है और ये कितना है, 6 से कम है। अब x जो होगा हमारा, इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, मतलब हमको x इसमें भी रखना है और इसमें भी रख देना ना। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली दोनों का भी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x जो होगा इस इंटरवल में भी होना चाहिए और इस इंटरवल में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x जो है 6 से कम और 8 से ज़्यादा में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि इसका भी सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें x कोई है ही नहीं, इसके डोमेन में ही कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई x ऐसा रख ही नहीं सकते जो कि इसका ये जो रूट है पॉसिबल हो, बराबर। तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अभी। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स, इसका फिर से डोमेन निकाल के देख लो, तो -2 माइनस एक्स, इसका आंसर कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0। मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू -2 ऐसा आएगी। मतलब जो x है इस रूट को पॉसिबल करने के लिए क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना आएगा, -2 तक आएगा, बराबर। और ये होना चाहिए क्लोज, मतलब x हमेशा निगेटिव है और कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में है, बराबर। ओके, मतलब क्या, जब x की वैल्यू -2 से अगर कम होती है तब जाके ये जो रूट है वो पॉसिबल होगा और इस रूट का आंसर कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। कुछ भी एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है, अपने को अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव एक नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब x की वैल्यू जब -2 से कम रखेंगे तो यहाँ पे कम से कम कितना रखता हूँ मैं x वैल्यू कम से कम रखता हूँ -2। जब ये -2 -7 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब -9 का कितना करना है, फिफ्थ रूट निकालना है, ये तो हमेशा लेस देन 0 आएगा ना। समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ कितना, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर निगेटिव नंबर होता है, हाँ अच्छा, रूट यहाँ पे ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए। जब भी ये इवंथ रूट होगा ना, इवंथ रूट होगा मतलब 2n टाइप, ये इवंथ रूट होगा और इसके अंदर कोई भी एफेक्ट्स होगा। अब ये जो होता है इवंथ रूट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इवंथ रूट मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये जो रूट होते हैं इसका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी आता ही नहीं है। यहाँ पे 2n टाइप का नंबर होना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसा, तब जाके क्या होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इसके अंदर का भी नंबर जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए।
ये भी कितना होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? ओके। दूसरी बात, दूसरी बात यहाँ पे अगर कितना होता है, ऑड रूट होता है। ऑड रूट का मतलब 2n+1, ये ऑड नंबर है ना। अब इतना रूट है समझो, मान लेता हूँ किसी फंक्शन का एफ एक्स का, तो ये जो फंक्शन है अब इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका वैल्यू कितना आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, या फिर नेगेटिव आ सकता है। और यहाँ पे ये जो एफ एक्स है वो भी कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स बिलोंग्स टू आर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। कैसे? क्यूब रूट ऑफ, अगर 8 निकालना है कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2। और क्यूब रूट ऑफ -8 निकालना है कितना हो जाएगा, ये तो -2 हो जाएगा। तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव है पॉसिबल है, पॉजिटिव का भी पॉसिबल है। ओके। और क्या होगा, अगर अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है, अंदर का नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप देख लेते हैं यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे फिफ्थ रूट है, मतलब ऑड रूट है। ऑड रूट अगर है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है। अंदर की क्वांटिटी कितना है, x-7 है। और x-7 जो होगा, x <-2 के लिए क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। और नेगेटिव का ऑड रूट कितना आएगा, वो भी आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड से एक नेगेटिव क्वांटिटी है और इस साइड से क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इस साइड से पॉजिटिव और इस साइड से नेगेटिव, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसका भी कितना आएगा, सॉल्यूशन 5 आ जाएगा। समझ में आ रही आपको बात? ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अब यहाँ से आपको ये चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा दिमाग भी शांत रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे पूछा करो, और पहले स्लॉट में समझ में आना चाहिए। वैसे अभी आप इतने काबिल बन गए हो, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम हो रही है, आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। बराबर, मस्ती नहीं करो अभी। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें वही सेम लॉजिक लगा देते हैं। पहले तो √x+√x+16 = 3 है। तो क्या इसका डोमेन पहले कितना निकालते हैं। ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये हो गया इसका डोमेन। इसका डोमेन कितना आएगा, x+16, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब कितना आ गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगी -16। मतलब क्या होगा कि x जो होगा हमारा, x हमको यहाँ पे भी रख देना है और यहाँ पे भी रख देना है। इसका मतलब जो भी x होगा इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसका मतलब दोनों के बीच में कंडीशन है, मतलब एंड आएगा। एंड का मतलब कितना था, इंटरसेक्शन। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 के बीच में और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -16 के बीच में क्या कॉमन आएगा। तो कॉमन कितना है, कॉमन है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कैसे कॉमन आया, ये मतलब ये सोल्यूशन कैसे आया। क्योंकि जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, ये तो होगा -16 से ज़्यादा, तो ये सोल्यूशन हो गया। और 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो 0 से ज़्यादा। दोनों में क्या कॉमन है, ये सोल्यूशन कॉमन है ना, 0 से ज़्यादा वाला। तो ये वाला सोल्यूशन जो आएगा दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो कितना आ गया, 0 से ज़्यादा। मतलब x जो है कम से कम कितना होगा, 0 से तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से अगर कम हो गया तो ये जो रूट है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो अब ये बात समझने वाली है। तो इस वाले का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इस वाले का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, √x+√x+16 का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। तो x की सबसे कम वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। जब मैं इसमें 0 रखूँगा तो कितना आएगा, ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, रूट के अंदर 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। समझ में आ रहा है क्या, क्या 4 से पहले 4 के भी छोटी वैल्यू लाना पॉसिबल है क्या, देख लो पहले। 4 से छोटी वैल्यू लाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों लाना पॉसिबल नहीं है, अगर मैं इसका डोमेन कितना है, x की वैल्यू ज़्यादा है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। अगर मैं 0 से ज़्यादा अगर यहाँ पे नंबर लिखूँ ना, तो इसका मतलब इसका अमाउंट प्लस इसका अमाउंट मिला तो ये तो 4 से भी ज़्यादा ही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि √x+√x+16 का जो मिनिमम वैल्यू है कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। और यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा है, वो तो 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पे तो आंसर हमेशा 4 या 4 से ज़्यादा आएगा, और राइट साइड पे तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो कितना है, 3 के बराबर है, और ये 4 से ज़्यादा है। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी सोल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है?
तो ये जो तरीके हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगी कि हमको किसके ऊपर फोकस करना है। नहीं तो हम लोग बेकार का सॉल्व करते बैठेंगे, एक्स्ट्रा सोल्यूशन ला के लेके आएंगे और फिर डोमेन में रख के देख लेंगे उसको। तो वो करने के बजाय डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ रहे और अपने को मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत भी चलाने आता है तो भी हम लोग इसको ऐसे झटके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, एक और प्रॉब्लम। तो 7√x है प्लस 8 - √x है प्लस कितना होगा 15/x³ इक्वल्स टू कितना है 8 बराबर। तो कितना आ जाएगा, अब इसका डोमेन निकालेंगे। इसका डोमेन कितना आ जाएगा, एक्स के लिए कितना हो गई ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसका डोमेन कितना है, जो भी रूट के अंदर है उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल 0। और इसका डोमेन कितना आ जाएगा देख लो। तो ये जो नंबर होगा डिवीजन में x लिखा हुआ है, तो अगर डिवीजन में अगर x है तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी चलेगी लेकिन 0 नहीं चलेगा बराबर। क्यों 0 नहीं चलेगा, अगर 0 ले लिया तो समथिंग डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, और समथिंग डिवाइड बाई 0 का आंसर कितना आता है, ऊपर मान लेता हूँ 15 ही है और नीचे कितना आ गया 0 आ गया, तो इसका आंसर किसको हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इन्फिनिटी कब आएगा, जब नीचे वाला 0 होगा तब। ठीक है, तो कितना हो गया देख लो, यहाँ से तो x के लिए कितना आ गई ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गई, यहाँ से नेगेटिव नंबर आ गया है, इसको जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन पलट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे देख लो, इसका डोमेन का मतलब कितना होगा, डोमेन का मतलब ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे एंड यहाँ पे भी रखेंगे। मतलब क्या होना चाहिए कि इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगी ना वही हमको लेना पड़ेगा ना। मतलब क्या होगा, अगर इसको इन दोनों में अगर कॉमन है तो इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, वो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 से ज़्यादा और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल 0 से कम बराबर। x की वैल्यू 0 से और इक्वल्स टू से कम और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू से 0 से ज़्यादा। तो ये हो गया कौन सा सॉल्यूशन, ये हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये अगर 0 है तो। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा, x की वैल्यू 0 या 0 से कम, ये वाला सॉल्यूशन। और तीसरा सॉल्यूशन क्या है कि उसमें सिर्फ x की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, बाकी सारे वैल्यू चलेंगे, मतलब ये सिर्फ 0 से इसको प्रॉब्लम है, बाकी सारे किसी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये तीनों में क्या कॉमन है वो देखना है मुझे, इस तीनों में क्या कॉमन आएगा वो देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो रेड लाइन ग्राफ है ना, ये जो रेड वाला ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से आगे तक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से आगे तक मुझे देखना पड़ेगा नीचे वाले में, तो नीचे वाले में ये ग्राफ है नहीं, तो बस ये तो चला गया, फिर कॉमन चाहिए तो इसका ये तो है नहीं, तो ये तो चला गया। और 0 से पीछे ये ब्लू लाइन तो है लेकिन यहाँ पे रेड लाइन नहीं है, मतलब ये वाला भी चला गया। और 0 की बात करता हूँ तो ये 0 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 0 भी चला गया। नेगेटिव नंबर इसकी वजह से चले गए, पॉजिटिव नंबर इसकी वजह से चले गए, नेगेटिव 0 जो है इसकी वजह से चला गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखा है ना ऐसे ही डमी लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बराबर है। ये मतलब इतना ज़ोरदार लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है, इसको कोई भी एक्स पॉसिबल ही नहीं कि जो इसको सेटिस्फाई करे बराबर है क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई एक्स इसका डोमेन में कोई नंबर नहीं है तो हमको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात आपको। ठीक है, एक और प्रॉब्लम वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले डोमेन देख लेते हैं, डोमेन से अगर बात बन गई तो सही है, नहीं तो सॉल्व करेंगे। तो x-3 का वैल्यू कितना ग्रेटर देन और इक्वल 0, और x+9 का आंसर कितना ग्रेटर देन और इक्वल 0, और x-1 का आंसर कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो इधर से कितना आ गया, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -9 से ज़्यादा आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई 1 से ज़्यादा। सेम वे ये जो सॉल्यूशन होगा हमारा x जो होगा हमको तीनों भी ब्रैकेट में अगर तीनों भी रूट में अगर रख देना है तो इस तीनों भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करना मस्ट है, इस तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करना चाहिए x। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लो, तो अपने को कॉमन सॉल्यूशन निकाल देना है। सबसे पहले कितना आएगा 3, सबसे पहले तो आएगा -9, फिर आएगा 3 और 3 नहीं 1 आएगा, तो ये होगा 1 और ये होगा 3।
तो इसमें क्या क्या कॉमन है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं -3 से ज़्यादा, ये इसको पकड़ के आगे लेके जाओ, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए अपने को, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ से पकड़ के आगे लेके जाओ। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में है 3 से ज़्यादा, मतलब इसको पकड़ के आगे लेके जाओ। तो ये तीनों में, इन तीनों में कौन सी लाइन कॉमन दिख रही है मुझे, इस या 3 से ज़्यादा जो सॉल्यूशन है, 3 से ज़्यादा जो पॉइंट्स है या फिर 3 से ज़्यादा जो एक्स है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा कितना आएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी। 3 को लगना पड़ेगा मुझे क्लोज, सही है, क्योंकि ये पॉइंट तीनों में भी कवर हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें हो रहा है। तो इसके आगे वाले सारे पॉइंट्स ये सेटिस्फाइड करेंगे, ये तीनों इनइक्वालिटी। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो डोमेन है वो कितना आएगा, 3 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ओके, तो आप देख लेते हैं, ये फिर से, ये जहाँ पे भी डिफाइन होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब बात कहाँ पे आएगी, ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों के बीच में क्या लगाया हुआ है, नेगेटिव लगाया हुआ है। अब अगर इसका अमाउंट जो है, पहले वाले का अमाउंट दूसरे वाले से अगर कम होता है तो ये कम अमाउंट माइनस ज़्यादा अमाउंट, ये तो दोनों का क्वांटिटी तो नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव बन गया और इस साइड पे कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी ये मतलब ऐसा इधर नेगेटिव आंसर इधर पॉजिटिव आंसर, दोनों बैलेंस ही नहीं होंगे ना, मैच ही नहीं होंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि पहले देख लूँगा कि इसका वैल्यू कितना रहा है 3 से इन्फिनिटी के बीच में। जब मैं 3 रख दूँगा तो 3 - 3 जीरो हो गया ये, और यहाँ पे रख दूँगा 3 + 9 कितना 12, तो 0 - √12 कितना आया, ये निगेटिव आया ना। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इधर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से भी कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा √3 - x -√(x - 9) का, वो हमेशा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, बराबर है क्या, x - 3 का एंड -x + 9 का जो आंसर आएगा वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड कैसा है, नेगेटिव है, और राइट साइड कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन आएगा नहीं, ठीक है। ओके।